36वें अध्याय की 60 गाथा तक कल मूल पाठ पढ़ा गया था। आज 61वीं गाथा से मूल पाठ पढ़ा जा रहा है। अर्जुन सुवर्ण गमन सा पूर्वी निर्मला सहा वेण उत्तान गच्छ तय संख्याय अणिया जिन वरे शंखमुख कुंद शंकासा पंडुरा निर्मला सुहा सियाए जोयने तत्व लोयंतो विराहियो जोयन से ऊजो तत्व कोशो उवरिमो भवे तस्य कोशम छे भाई सिद्धान ब्रह्मण भवे तत् सिद्धा महाभावा लोगम कविया अव पंचव मुक्का सिद्धि वर्गन गया उसे हूँ जस जो हुई भौमी चरी मम्मी कि भागहीना तत्व सिद्धानु गहाना भवे एक तेन साया अपजवस्या विये उहतेन अनाया अपजवस्या विये एर्विनो जीवगणा नान दंसन संज्ञा उल्लम सुगम संपत्ता उवम जस मध्यु लोगे गदेशे ते सौरे नान दंसन संज्ञा संसार पारमिठीना सिद्धि वर गया संसार था ऊजे जीवा नुविहा ते वियाहिया तसाई ठावरा चे ठावरा तीविहा तही पूरी आव जीवाई तलेगे वणसाई इचे ठावरा तीहा देशी भई सुने में दुविहा पूर्वी जीवाई सुरुमा बायरा था पजत न पजता एव में दुहा पुणे बायरा जेव पजता दुविहा ते वियाहिया सन्ना खराये बोधवा सन्ना सत्य विया तही केना नीलाये रुहिरा हालिदा शुकिला ता पंडु पणग मठिया खरा छत्तीसाई विहा पूर्वी ये शकरा वागिया ये उवले सिया ये दोनों से आये तमने तवे सिसगे रूप सुवने ये वैरे हरियाणे हिंगुए मनोशिला शास गंजन पवाले अभ पड़े लभ वागुए पायर काय मणि विहाना गो मेले ये रुयगे अंक खलिए लोहे खेये मर गए मशाल गए हुए मोयगे इंद नीले चंदन देवये हंस धपे कुले सो भंडिये ये बोधवे चंदप वेरुलिये झल कंते सुर कंते एक हर पूर्वे भैया छत्ती समाहिया एक लिए मणानंता सुहमा तथ वियाहिया सुहुमा शव लोगमी लोग देसे ये बायरा इतो काल विभागंतो उच्छम तेषिं च विहम शंताई पपणाया अपजवसिया विये ठीम पड़ोच साया से पजवसिया विये 22 सहसाई वाशानु कोशा भवे आउठिये पूर्वेणम अंतो मुहूर्तम जहनिया असंत काल मुकोशा अंतो मुहूर्तम जहनिया काय ठिये पूर्वेणम तन कायंतु अमुंचव अनंत काल मुकोशम अंतो मुहूर्तम जहनिया बीज ढंगी सये काय पूर्वी जीवा अंतरम ऐसी मनोचे गंधव रस फाशो संठाना देशो वावी विहानाई सहससो दुहिया आउ जीवाओ सुरुमा बायरा ता पजत न पजता एव नेव दुहा पुनो बायरा जीव पजता पंचहात का विद्या शुद्धो दये उससे हर तन मैया ही में एक लिए मणानंता सोहमा तथ वियाहिया सोहमा सब लोगमी लोक देशे ये बायरा संतई पपणाया अपजवस्या विये भीम पड़ोट साया से पजवस्या विये सत्य सहसाई वाशानु कोश्या भवी आउठिये आउनम अंतो मुहूर्तम जहनिया असंकाल मुकोशम अंतो मुहूर्तम जहनियम काय ठिये आउनम तम कायम तु अमुंचव अनंत काल मुकोशम अंतो मुहूर्तम जहनियम बीज ढम्मी सही काय आउ जीवान अंतरम ऐसी मनोचे गंधव रस पाशो संठाना देशो वावी विहानाई सह ससो दुहिया वनसई दिवा सुहमा बायरा ता पजत न पजता एव नेव दुहा पुनो बायरा जे उपजता दुहिया ते वियाहिया सहारण शरीराई पतेगा ये तहेवे पतगे शरीराओ मेघहा ते पित्या रुखा गुच्छा ये दुमाई लया वल्ली तनाता वलया पवगा कुहना झल हुआ ओसही तहा हरि कायाओ बोधवा पत्ते गाई वियाहिया सहारण शरीराओ नेगहा ते पित्या आलूय मूल्य जेव सिंह बेरे तहेवे हरिवी शिरिवी शिष्य रिवी जावे गेय कंदली कलंडु दर्शन कंदेयु कंदली पुहुवय लोहिणी हुयठी हुए कुहका ये तहेये कन्हे ये वज कंदेय कंदे सूरनय तहा अस कन्नीय बोधवा सिंह कन्नी तहेये मुशुंडी हलिताय नेगा एव मायो
एक विहे मणानंता सुहमा तथा वियाहिया सुहमा सौ लोगमी लोक देशे ये बायना संतही पपणाया अपजवसिया विये थीम पड़ुच साइया से पजवसिया विये 10 चेव सहसाई वाशानु कोश्या भवे वनसई आवंतु अंतो मुहतम जहनिया अनंत काल मुकोशा अंतो मुहतम जहनिया काय किए पणगान तम कायंतु अमुंचव असंख्य काल मुकोशम अंतो मुहतम जहनियम विद्य धर्म सही काय पणग जीवान अंतरम ऐसी मनोचिव गंधव रस भाषो संख्याना देशो वावी विहाना सह ससो इच्छे ठावड़ा दिवा समासेन वियाया इतो तसे दिव्य उच्छामी अनुपुवसो तेऊ आवये बोलवा उड़ाला ये तसा तहा इच्छे तसा दिव्या तेसिम भय सुनहे में दुहिया तेऊ जीवाऊ सुहमा बायरा तहा पजत में पजता एव एव दुहा पुनो बायरा जेव पजता ने गहा ते वियाया इंगाले मुनुरे अग्नि अच्छी जागा कहेंगे उक्का विदुये बोधवा ने गहा एव मायव एक विहे मनानता सुहमा ते वियाहिया सुहमा सब लोगमी लोग देशे ये बायरा इतो कान विभागंतु तेसी मुच्छम चौविहम संतहि पपणाया अपजवस्या विये थीम पड़ुच साइया से पजवस्या विये तीनेव अहोरता उपोसेन वियाहिया आउ ठिये तेयौनम अंतो मुहतम जहनिया असंख काल मुकोशा अंतो मुहतम जहनिया कायेभ्यम तेवणम तम काय तु अमुंचौ अनंत काल मुकोशम अंतो मुहतम जहनियम बीज धर्मी सय काय एवं जीवान अंतरम ऐसी मनोचिव गंधवो रस पाशो संठाना देशो वावी विहानाय सह ससो दुहिया वाऊ जीवाऊ सुगमा बायराता पजत न पजता एव नेव दुहा पुनो बायरा जो पजता पंचहात पित्या उकलिया मंडलिया घन गुंजा शुद्ध वायाय समर्थ गवायाय नेगहा एव मायाव एक विहे मणानंता सुहमा तथा वियाहिया सुहमा सब लोगमी लोग देशे ये बायरा इतो कान विभागंतु देशे मुच्छम चौ विहम संतई पपणाया अपजवस्या विये थीम पड़ुच साइया से पजवस्या विये तीणेव सह साई वाशानु कोश्या भवे आउठिये वावनम अंतो मुहतम जहनिया असंख काल मुकोशा अंतो मुहतम जहनिया कायठिये वावनम तम कायतु अमुंचौ अनंत काल मुकोशम अंतो मुहतम जहनियम बीज धम्मी साये काय वाव जीवान अंतरम ऐसी मनोचे गंधवो रस काशो संठाना देशो वावी विहानाय सह ससो उरालाय तसा जेव चौवा तर्का पितिया बैंडिया तेंडिया चौरो पंचिंडिया चेवे बैंडिया ऊंचे जीवा दुनिया ते पप इतिया पजत में पजता तेसिम भई सुनहे में किमीनो सो मंगला चे अलसा माई वहाया वासी मुहाय सिपिया संखा संख नगा तहा पल्लोयानुलिया चेव तहेगे वराडगा झलुगा झागा चेव चंदना ये तहेगे ई बेंडिया ए नेगहा एव मायव लोगग देशे ते सवे ने सवते वियाहिया संताई पपणा या अपजवस्या विये थीम पड़ुच साइया से पजवस्या विये वासाई बासा चे उपोसेन वियाहिया बैलिये आउठिये अंतो मुहतम जहनिया संकीर्ण काल मुकोसा अंतो मुहतम जहनिया बैलिये कायठियम तम कायतु अमुंचौ अनंत काल मुकोशम अंतो मुहतम जहनियम बैलिये जीवान अंतरम चे वियाहियम ऐसी मनोचे गंधव रस फाशो संठाना देशो वावी विहानाय सह ससो तेंडिया ऊंचे जीवा दुहिया तर्का विद्या पजत न पजता तैसी भय सुनहे में कुंथु पिविली उडुंसा उकुलु दहिया तहा तणहारा कटहाराई मालुका पतहारगा कपासठी मिया जाया होगा तव से निजगा सदावरीय भूमिये बोधवा इंद गाइया इंद्र गोवक माया नेगहा एव मायव लोगक देशे ते सवे ने सवत्थ वियाहिया संताई पपणाया अपजवस्या विये भीम पड़ुच साइया से पजवस्या विये एगुण पण होरता उपोसेन वियाहिया तेंगी आउठियम अंतो मुहतम जहनिया संकीर्ण काल मुकोशा अंतो मुहतम जहनिया तेंगियम काली किए तम कायंतु अमुंचव अनंत काल मुकोशम अंतो मुहतम जहनियम तेंगी दिवाणम अंतरंतु वियाहियम ऐसे मनोचे गंधवो रस फाशो संठाना देशो वावी विहानाय सह ससो चौरिंद्या उदे जीवा दुहिया ते पर पितिया पजता ने पजता तेसु भय सुनहे में अंधिया कोटिया जीव मच्छिया मशका तहा हमरे कीड़ पयंगे ढिलकुणे कुलकुणे तहा कुकुड़े सिंगी रिटिये नंदावते बिछुया डोले भिंगी रिटिये विरिली अच्छी भये
ए छीले महाले अच्छी रोगे भी चित्ते चित्त पत्तय ओही झालिया जलकारिये मिया तम बगाइया ये चौरिया ए नेगा एव मायव लोगग रेसे ते सवे ने सवथे वियाहिया संताई पप ना इया अपजवस्या विये भीम परुच साइया सपजवस्या विये छेचेवे मासा कोसेन वियाहिया चौरिये आउठिये अंतो मुहतम जैनिया संकीर्ण काल मुकोशम अंतो मुहतम जैनियम चौरिये कायम तम कायम तु अमुंचव अनंत काल मुकोशम अंतो मुहतम जैनियम बीजडमी सय काय अंतरम से वियाहिया ऐसी मनोचे गंधवो रस फासवो संठाणा देशो आवी विहाणाई सहससो पंचेंद्रिया उद्य दिवा चौव्या ते वियाहिया नेरिया तिरिखाय मुनिया देवाय आहिया नेरिया सत्यज्ञा पुड विसु सत्तसु भवे रैणाभा सत्यराभा वालुयाभाय आहिया पंगाभा धूमाभा तमा तम तमा तहा ई नेरिया ए सतः परिकितिया धम्मा वसंगा सिला तहा अंजन निठंगा मग्गा मागवई चेव नारिया ये वियाहिया रैना तो गौतो चेव तहा धम्माई नामो ई नेरिया ए सतः परिकितिया लोगस्य इग्रेसनी ते सवेहु वियाहिया इतो काल विभागंतु तेसी मुच्छम चौ विहम संतई पपणाया अपजवस्या विये ठीक पड़ोते साइया से पजवस्या विये सागरोवम मेघम तु कोसेन वियाहिया पड़माई जहनेनम 10 वास सहसिया तीनेव सागरव कोसेन वियाहिया दूचाई जहनेनम एगम तु सागरोवम सत्यव सागरव कोसेन वियाहिया तैयाई जहनेनम तीनेव सागरोवम 10 सागरोवम कोसेन वियाहिया चौथीय जहनेनम सत्यव सागरोवम 17 से सागरव कोसेन वियाहिया पंचमाई जहनेनम 10 चेव सागरोवम 22 से सागरव कोसेन वियाहिया छठीय जहनेनम 17 से सागरोवम 33 सागरव कोसेन वियाहिया सत्यमाई जहनेनम 22 सागरोवम जाचेय आउठीय नेरियाणम वियाहिया 7 कायकीय जैनु कोशया भवे अनंत काल कोशम अंतो मुहूर्तम जहन्यम बीज धम्मी सय काय नेरियाणम अंतय ऐसी मनोचे गंधवो रस फाशो संठाना देशो वायु विहाणाई सहससो पंचेंद्रिय तीरिखाओ दुहिया ते वियाहिया समुच्छेद तीरिखाओ घब वकंतियाता दुहिया ते भवे तीरिया जल यरा थल यराता नेह यराय गोदवा तेसिम भय सुने में आज इतना ही आगमे तिवेह पढ़ते तंजा श्रुतागमे अथागमे तत्वयागमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लगा हो तो न्यालो जम बाइलम बच्चा में जम हीन करम च करम पय जोगिनम गौशीनम शुक्लदिनम बिट्टू परीक्षा में काले कौ सजाओ कालम में कौ सजाओ असजाए सजायम सजाए में सजायम घंटा गुणता विचारता ज्ञान एवं ज्ञान पुरुषों की अग्नि आशात्मा हुई वस्तु तस्मीच्छा प्रभु महावीर का स्वामी महावीर का मंगलिक नाम था मंगलिक नाम था आज भी है और कल भी रहेगा त्रिशला के लाल का त्रिशला के लाल का
मेहनत की। इन पावन दिनों में आप सभी पुण्यशाली आराधना साधना हेतु यहाँ पहुँचे हुए हैं। नैसार के गांव में प्रभु महावीर ने संकित की यात्रा प्रारंभ की। नंदन मुनि के गांव में तीर्थंकर प्राप्ति के 20 ही बोलों की आराधना करते हुए तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंध किया। जिस समय राजा कृष्णा, राजा सिद्धार्थ, महारानी त्रिशला इनके यहाँ जन्म हुआ, समय गुजरता गया। यशोदा के साथ विवाह संपन्न हुआ। और क्या यशोदा का सौभाग्य रहा होगा कि जो भविष्य में जगत के नाथ बनने वाले वो पहले यशोदा के नाथ बने। दीक्षा की भावना, लेकिन साथ में प्रण है, जब तक माता पिता जिंदा है तब तक दीक्षा नहीं लेनी। जिस समय वर्धमान 28 वर्ष के हुए तो माता पिता का भी देवलोक गमन हो गया। दीक्षा की भावना बनी, लेकिन बड़े भाई नंदीवर्धन ने रोक दिया। तो पुनः कुछ समय के लिए गृहस्थ जीवन में रहे। और जिस समय 29 साल के हुए उस समय 9 लोकांतिक देवों ने, उनका अपना जीत कल्प होता है कि वो ग्रस्त अवस्था में रहते हुए तीर्थंकर को प्रतिबोधित करते हैं। वैसे तो तीर्थंकर सभी स्वयं बुद्ध ही होते हैं, उनको बोध की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लोकांतिक देवों का अपना व्यवहार होता है और वो व्यवहार निभाने के लिए हर तीर्थंकर को ग्रस्त अवस्था में जगाने के लिए आते हैं। सर्व जगह जीव हियम भगवम तीर्थ पवत है कि प्रभु समस्त जीवों के हित के लिए तीर्थ का परिवर्तन कर। फिर संवत्सर महादान करते हैं, प्रतिदिन 1,08,00,000 मुद्राओं का, और पूरे संवत्सर के अंदर 388,80,00,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान करते हैं। प्रभु महावीर अकेले ही दीक्षा लेते हैं,
19वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर इन्होंने 300 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ली। 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य स्वामी इन्होंने 600 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ली। आदिनाथ भगवान ने 4000 व्यक्तियों के साथ दीक्षा ली और बाकी के तीर्थंकर 1000 व्यक्तियों के साथ दीक्षा लेते हैं। और दीक्षा के समय भगवान महावीर की बेले की तपस्या थी। वासुपूज्य भगवान उपवास की तपस्या के साथ दीक्षा ली। सुमतिनाथ भगवान ने बिना किसी तपस्या के दीक्षा ली और 19वें तथा 23वें तीर्थंकर ये तेले की तपस्या के साथ इन्होंने दीक्षा ली और बाकी अन्य तीर्थंकर इनके तपस्या के समय, दीक्षा के समय बेले की तपस्या। तो बेले की तपस्या के साथ परमात्मा ने दीक्षा स्वीकार की और उनका प्रथम पारणा बहुल ब्राह्मण के यहाँ हुआ। और भगवान का जहां पर प्रथम पारणा होता है और जिसको सौभाग्य मिलता है वो या तो उसी भव में मोक्ष जाता है या तीसरे भव में मोक्ष जाता ही जाता है। तो कितना पुण्यवान वो ब्राह्मण होगा, कितना भाग्यशाली होगा कि परमात्मा को पहला पारणा खीर का अपने हाथों से करवाया। भगवान का साधना का 12.5 वर्ष का और जिसके अंदर 9 बार 4-4 महीने की तपस्या की, 6 महीने की तपस्या एक बार संपन्न की, 2 महीने की तपस्या 6 बार की, 3 महीने की तपस्या 2 बार की हुई, 12 मास खामन किए, 2.5 महीने की तपस्या भी 2 बार की और 72 बार अर्धमास खामन की। 1.5 महीने की तपस्या 2 बार हुई और 5 महीने 25 दिन का अभिग्रह उन्होंने किया। 629 बेले की और परमात्मा की तीर्थंकर की सारी तपस्या 24 होती है। तो 12.5 वर्ष की साधना में 349 दिन पारने के, मैंने 12.5 वर्ष में 1 साल भी उन्होंने खाया है। और ऐसी कठिन साधना संपन्न करते हुए रीजू बालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे बेले की तपस्या में वैशाख शुक्ला दशमी और उस दिन का वो चौथा पहर, विजय मुहूर्त, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। और तेले की तपस्या में 4 तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। पहले
19वें, 22वें और 23वें तीर्थंकर। वासुपूज्य भगवान ने उपवास की तपस्या में केवल ज्ञान प्राप्त किया और बाकी के सारे तीर्थंकर केवल ज्ञान के समय बेले की तपस्या में थे। भगवान महावीर की शिष्य संपदा 14,000, साध्वी मंडल 36,000, श्रावक व्रती श्रावक 1,59,000, व्रती श्राविकाएं कितने? 3,18,000। सबसे ज्यादा साधु परम प्रभु तीर्थंकर के समय हुए। सबसे ज्यादा साधनियां चौथे तीर्थंकर अभिनंदन के काल में हुए कि 3,30,000 संत परम प्रभु स्वामी के समय हुए और 6,30,000 साधनियां ये अभिनंदन भगवान के समय हुए। और सबसे ज्यादा साधु साध्वी मिलाकर के 9,30,000 ये सौभाग्य चौथे तीर्थंकर अभिनंदन भगवान को मिला है कि उनके शासन के अंदर सबसे ज्यादा साधु साध्वी। तो केवल ज्ञान के उपरांत भी परमात्मा का विचरण चलता रहा और भव्य जीवों को पार लगाते रहे। और फिर वो आखिरी चौमासा जिसका लाभ अप्पापा नगरी हस्तिपाल राजा को मिलता है। सौभाग्य राजा का कि प्रभु के आखिरी वर्षावास का, प्रभु के आखिरी सेवा का लाभ लिया। और उस वर्षावास शुरू हो गया। और जिसको जितना समय मिल रहा है उतना परमात्मा के चरणों में पहुंचते जा रहे हैं। और एक रात को राजा हस्तिपाल को 8 स्वप्न आए। और उन स्वप्नों का फल परमात्मा से पूछा और परमात्मा ने उन स्वप्नों का फल बताया। पहला स्वप्न हाथी का है और परमात्मा ने उसका फल बताते हुए कहा कि आने वाले समय में श्रावक ऐसे होंगे कि थोड़ा सा धन पाकर के हाथी की तरह मदोन्मत्त हो जाएंगे। उनकी धर्म की रुचि खत्म हो जाएगी। दूसरा स्वप्न कपि बंदर का आया और भगवान ने समाधान दिया है कि अनेकों ऐसे श्रद्धालु चंचल और प्रमादी हो जाएंगे। तीसरा स्वप्न क्षीर तरु का आया और वो क्षीर वृक्ष का स्वप्न आया। समाधान देते हुए परमात्मा ने कहा कि धनाढ्य श्रावक को
पैसे वाले श्रावक को संत घेर करके रहेंगे। और श्रावक भी उसी संत की तारीफ करेंगे, श्रावक भी उसी संत को बढ़िया कहेंगे जो श्रावकों की प्रशंसा करेगा। चौथा स्वप्न कौवे का है और उसके अंदर कहा कि धर्म को मानने वाले अपने अपने मतों को लेकर, अपने अपने पंथों को लेकर काम करते रहेंगे। पांचवा स्वप्न कमजोर सिंह का, कमजोर शेर का है और जिसका मतलब बताते हुए कहा कि भविष्य के अंदर जैन धर्म का ह्रास होगा। छठा स्वप्न कमल का आया और फलादेश बताते हुए कहा जैसे कमल कीचड़ में रहता है वैसे अच्छे व्यक्ति, अच्छे घराने के व्यक्ति कीचड़ के संगत में जाएंगे। सातवां स्वप्न बीज का है कि जैसे मूर्ख किसान होता है और वो बीज ऐसे जगह बो देता है जहां पर फलित नहीं होता है, वैसे ऐसे श्रावक लोग होंगे जो सही जगह दान नहीं करेंगे। वो अपने पैसे को सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। और आखिरी स्वप्न खाली कुंभ का है जिसका फलादेश बताते हुए कहा कि आगे वेशधारी ज्यादा होंगे, नामधारी ज्यादा होंगे, लेकिन आचार उतना नहीं होगा। आचार विहीन होंगे कि संख्या बढ़ेगी, दीक्षाएं बहुत होगी, लेकिन नामधारी वेशधारी आचार के अंदर बड़े कमजोर होते जाएंगे। धीरे धीरे चातुर्मास समापन की तरफ बढ़ रहा है और जैसे जैसे चातुर्मास समापन की तरफ बढ़ रहा है लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ रही है कि ज्ञान ज्योति अब विलीन हो जाएगी। ये ज्ञान सूर्य इस धरा से विदा हो जाएगा और फिर साक्षात तीर्थंकर को सुनने का मौका 84,000 वर्ष बाद मिला। तो जिसको भी जैसा समय मिल रहा है सब पहुंच रहे हैं और त्रयोदशी की रात्रि और उस रात्रि का अंतिम पहर पूरी अपापा नगरी के अंदर हलचल मची। 18 देशों के राजा पहुंच चुके, तेले की तपस्या के अंदर बैठ चुके हैं और कार्तिकवली 14 से परमात्मा की आखिरी वाणी फिरने वाली और सारों के कदम अपापा नगरी की तरफ कि परमात्मा इस दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं। जाते जाते क्या प्रसाद दें, आखिरी दर्शन, तीर्थंकर के मुख से फिरने वाली आखिरी वाणी। और उस त्रयोदशी के रात्रि के चौथे पहर के अंदर
समोशरण का निर्माण करते हैं। समोशरण यानी जो सभी प्राणियों को शरण दे, कि जहां पर आकर के जन्म जात वेरी भी मित्र बन जाए, जहां पर सभी को समान अवसर मिले, वो समोशरण होता है। जहां पर भेदभाव नहीं होता है, वो समोशरण होता है। तो देवता इतनी सुंदरता से समोशरण की रचना करते हैं कि देखते हैं तो लगता है तीनों लोकों की संपत्ति एक जगह एकत्रित हो गई। बनाते देवता हैं, लेकिन पुण्य तीर्थंकर का होता है। बिना तीर्थंकर के देवता समोशरण बना ही नहीं सकते। तीर्थंकर की गैर मौजूदगी में देवता समोशरण बनाना भी चाहे तो भी नहीं बना सकते। तो समोशरण का निर्माण देवता करते हैं, लेकिन पुण्य तीर्थंकर का काम करता है। समोशरण धरती से 20,000 हाथ की ऊंचाई पर रहता है और वहां तक पहुंचने के लिए 20,000 सीढ़ियां होती हैं। तो आंखें बंद करते हुए हमें भावों से अपापा नगरी पहुंचना है और वो दृश्य सुनते हुए महसूस करना है। उस दृश्य को अनुभूत करना है, उस माहौल को अनुभूत करना है। शब्द आपके कानों में पड़ेंगे, आंखें बंद रहेगी और जैसे जैसे शब्द आपके पास पहुंचेंगे, उन्हीं भावों के अंदर रमण करने का प्रयास करना है कि समोशरण की रचना कैसे देवता आते हैं, कैसे गणधर मुनिराज आते हैं, कहां पर परमात्मा विराजते हैं, कैसे वो देशना शुरू होती है, इन सब चीजों को महसूस करें। तो आंखें बंद और बिल्कुल शांत अवस्था के अंदर और स्वयं को ऐसे महसूस करना है कि इस समय मैं हजारों वर्ष पूर्व पीछे लौट चुका हूं, अपापा नगरी में उस समोशरण में बैठा हूं जहां पर परमात्मा प्रभु महावीर अपनी अंतिम देशना देने वाले हैं। पूरा समोशरण गोलाकार का है। पहला परकोटा चांदी का बना हुआ है। महसूस करें चांदी के परकोटे को देखने का, और वो चांदी का परकोटा महसूस करना है कि आप समोशरण के अंदर जा रहे हैं और 10,000 सीढ़ियां हैं और आप एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए चलते चले जा रहे हैं। और ये परकोटा भवनपंथी देवों ने बनाया हुआ है
और बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के आप उन सीढ़ियों को पार करते हुए ऊपर चढ़ते चले जा रहे हैं। और 10,000 सीढ़ियां पार करने के बाद दूसरा परकोटा आया जो कि सोने से बना हुआ है। 5,000 सीढ़ियां हैं, रत्नों के कंगूरे बने हुए हैं। और दूसरे परकोटे में आप प्रवेश कर रहे हैं। रत्नों का दरवाजा आपने पार किया, चारों तरफ आपकी नजर दौड़ रही है जहां पर रत्नों के कंगूरे बने हुए और वो सोने का परकोटा, 5,000 सोने की सीढ़ियां आप चढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मन के अंदर एक अलग ही उल्लास है, मन के अंदर एक अलग ही अनुभूति है। और उस उल्लास और अनुभूति को लेते हुए दूसरी परकोटे की 5,000 सीढ़ियां बिना थकावट के, बिना पसीने से लथपथ हुए आप पार कर चुके हैं। तीसरा और आखिरी परकोटा जो कि रत्नों का बना हुआ है, वैमानिक देवों ने बनाया है। 5,000 सीढ़ियां हैं और ये सीढ़ियां रत्नों की हैं, कंगूरे माणक मोतियों के। द्वार रत्नों का बना हुआ है, बड़ा लुभावना लग रहा है। और जैसे ही तीसरे परकोटे में आप पहुंचे, मध्य में स्फटिक सिंहासन पर नजर गई और उस स्फटिक सिंहासन जो कि परमात्मा के लिए, आप उस सिंहासन को देख रहे हैं। और इतना प्यारा वो सिंहासन अभी भगवान महावीर पधारे, उनके दर्शनों का नाम, उनकी वाणी का नाम आप लेने वाले। और तभी भगवान का आगमन होता है और जयकारे लग रही। शरीर के मुखारविंद से एक ही आवाज आ रही है, जिन शासन के नायक पधार रहे हैं, जिन शासन के नायक पधार रहे हैं। और प्रभु उस स्फटिक सिंहासन पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके विराजमान हो गए और देवता तीनों दिशाओं में तीर्थंकर की आकृति हूबहू बना दी है। और आने वाले को यही लगता है कि परमात्मा का मुख हमारी दिशा की तरफ है। परमात्मा का शारीरिक सौंदर्य आप निहार रहे हैं, दांत अखंड परिपूर्ण, निर्मल शंख की तरह सफेद सुजान आभामय जीवन, तालु अग्नि में तपाए हुए और जल से धुले हुए स्वर्ण के समान लाल। उनके कंधे ऐसे जैसे चीते के हो, उनकी भुजाएं लंबी सुदृढ़। परमात्मा के हथेली की तरफ आपकी नजर है, सुकोमल पतली उजली। और आप देख रहे हैं उनकी हथेली में चंद्र का निशान है, उनकी हथेली में सूर्य का निशान है, उनकी हथेली में शंख और चक्र का चिन्ह है, उनकी हथेली में स्वास्थ्य की शुभ रेखाएं हैं, उनका
नजर आपकी जब सीने पर गई तो देखा स्वास्थ्य का शुभ चिन्ह उनके सीने पर है। और तभी आपकी नजर गौतम स्वामी पर पड़ी। समूसरण के अंदर प्रवेश किया है गौतम स्वामी गंधर्व। गौतम गंधर्व प्रभु को वंदन कर रहे हैं। नमो थुनम अरिहंता भगवंता, नमो थुनम शमनस्य भगो महावीरस्य, नमो तीर्थस्य। प्रभु को वंदन किया और गौतम आदि गंधर्व दक्षिण पूर्व दिशा में जाकर विराजमान हो गए। गौतम स्वामी का साक्षात दर्शन, वो तपस्या, वो लब्धि के भंडार। और तभी केवली की परिषदा समूसरण के अंदर आई। केवली भगवंत पधारे हैं, प्रभु को वंदन कर रहे हैं, तीर्थ को प्रणाम कर रहे हैं। नमो तीर्थस्य, नमो तीर्थस्य। प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। नमो थुणम अर्हंतानम भगवंतानम, नमो थुणम शमनस्य भगो महावीरस्य, नमो थुणम शमनस्य भगो महावीरस्य। वंदन करते हुए गौतम स्वामी आदि गंधर्व के पीछे जाकर के केवली भगवंत विराजमान हो गए। मन पर्यवज्ञानी संत मुनिराज पधारे, अवधि ज्ञानी मुनिराज पधारे, 14 पूर्वधर मुनिराज पधारे, 10 पूर्वों के ज्ञाता 9 पूर्वों के ज्ञाता मुनिराज पधारे। सब क्रमशः प्रभु के सन्निकट जाते हुए वंदन नमन कर रहे हैं। तीर्थ को वंदन नमन करते हुए, परमात्मा को वंदन नमस्कार करते हुए केवलियों की पंक्तियों के पीछे जाकर के विराजमान हो गए। और तभी वैमानिक देवियों का आगमन हुआ। पंचरंगी वेशभूषा के अंदर 18 लड़ियों का हार, किसी के गले में 9 लड़ियों का हार, बाजूबंद, कलाइयों में माणक के कंगन, कमर पर सोने का कंदोरा, पैरों में नुपुर, चंदन, केसर आदि श्रेष्ठतम पदार्थों से सुसज्जित सुवासित शरीर। भगवान के दर्शन को वैमानिक देवियां कर रही है, अपने आप को बहुत आनंदित महसूस कर रही है। दर्शन करते हुए यथाविधि नमस्कार करते हुए अग्निकोण में जाकर के देवियां खड़ी हो चुकी हैं। और तभी साध्वी भगवंतों का आगमन हुआ है समूसरण में। पूर्व द्वार से समूसरण के अंदर साधियों ने प्रवेश किया है, धवल वस्त्र पहने हुए, संयम तप का तेज, संयम तप का नूर चेहरे पर चमक रहा है। परमात्मा के सम्मुख पहुँच करके वंदना कर रही है। नमो थूणम अरिहंतानम भगवंतानम, नमो थूणम अरिहंतानम भगवंतानम, नमो थूणम शमनस्य भगवो महावीरस्य। वंदन नमस्कार करने के बाद देवियों के पीछे जाकर के खड़ी हो चुकी है। और अभी दक्षिण दिशा की तरफ थोड़ा शोरगुल हुआ है और नजरें उधर जब दौड़ाई तो देखा भवनपति, ज्योतिषी, व्यंतर देवियां समूसरण के अंदर दक्षिण दिशा से प्रवेश कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है जैसे देवलोक का सारा सौंदर्य उस समूसरण में उतर चुका है। अनुपम रूप सौंदर्य, सारे शरीर पर आभूषण है, पंचरंगी वस्त्र पहने हुए हैं, सुंदरता चरम पर है। और तीनों प्रकार की देवियां
भगवान के सम्मुख पहुँची हैं, भगवान को वंदन कर रही है। नमो थुनम अरिहंतानम भगवंतानम जाओ संपत्तानम, नमो थुनम अरिहंतानम भगवंतानम, नमो थुनम शमणस्य भगो महावीरस्य। और वंदन करने के बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में यानी नैऋत्य दिशा में जाकर के खड़ी हो गई। उत्तर दिशा की तरफ से भवनपति यंत्र ज्योतिषी देव प्रवेश कर रहे हैं। नाग कुमार, स्वर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, ये पाताल लोक में रहने वाले देव प्रकट हुए, भगवान के निकट पहुंचे हैं। अनुराग पूर्वक अपना अपना परिचय देते हुए भगवान, मैं नाग कुमार हूं, आपको वंदन कर रहा हूं। भगवान, मैं स्वर्ण कुमार हूं, आपको वंदन कर रहा हूं। मैं विद्युत कुमार हूं, आपको वंदन कर रहा हूं। ऐसे अपना अपना परिचय देते जा रहे हैं। प्रभु को वंदन करते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में यानी वायव्य दिशा में विराजमान हो गए। यंत्रदेव, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि बहुत हंसने वाले देव हैं, बहुत बोलने वाले देव हैं, बहुत सुंदर रूप हैं, बहुत सुंदर रंग हैं। प्रभु को वंदन नमस्कार करते हुए उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर बैठ गए। ज्योतिषी देव बुध, शुक्र, सूर्य, चंद्र, गुरु, मंगल, 28 प्रकार के नक्षत्र देव, तारा जाति के देव, अपने अपने नाम का जिन्होंने मुकुट धारण किया हुआ है, अपना अपना परिचय प्रभु को देते जा रहे हैं और बैठते जा रहे हैं। वैमानिक देवों का प्रवेश हुआ है। उन देवों का रूप, उन देवों की कांति अपने अपने विमानों से उतर रहे हैं। मस्तक मुकुट से देदीप्यमान है। परम रिद्धिशाली देव हर्षित हैं, जिनेश्वर देव के दर्शन पाने को उत्सुक हैं, निकट पहुँचे हैं, परमात्मा के वंदन कर रहे हैं और वंदन करते हुए ईशान कोण में बैठ गए हैं। मनुष्य स्त्रियों का आगमन, ये सारे ईशान कोण में बैठे हुए हैं। पहले परकोटे में मानव, देव, संत, सती, गंधर्व आदि विराजमान। दूसरे परकोटे में तिर्यंच जाति विराजमान है। तीसरा परकोटा पार्किंग का है कि देवता लोग विमान से आए हुए हैं, वो सारे विमानों की पार्किंग तीसरे परकोटे में है और पूरा समुद्र उसको निहारें। ऐसे महसूस करें कि मैं अपापा नगरी में प्रभु के समक्ष, प्रभु के सामने बैठ करके प्रभु की उस नूरानी मूरत को, प्रभु की उस सुहानी सूरत को निहारा कि बस सिर्फ 2 दिन बचे, जितना देख सकूं देख लूं, जितना निहार सकूं निहार लूं, क्योंकि आगे के इस क्षेत्र के अंदर 84,000 वर्ष तक ये मौका नहीं मिलने वाला। परमात्मा की देशना प्रारंभ हुई है। विपाक सूत्र के अध्ययन फरमाते जा रहे हैं और सारी सभा प्रभु को निहारते हुए, प्रभु को देखते हुए प्रभु की वाणी को श्रवण कर रहे हैं। सबके मन में एक ही भाव है, काश ये समय ठहर जाए, ये समय रुक जाए।
बस ऐसे ही हम प्रभु को देखते रहे। वो विदा की घड़ी, वो जुदाई की घड़ी जीवन में नहीं आई, लेकिन सोचने से समय कहाँ रुक पाया है। समय तो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, लोगों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं कि बस कुछ घंटे, और कुछ घंटों के बाद ये ज्ञान शून्य हमारी नजरों से ओझल हो जाए। विपाक सूत्र का प्रवचन पूरा करने के बाद प्रभु उत्तराधन सूत्र की वाचना प्रारंभ की। पहला अध्ययन फरमा रहे हैं कि अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को अभिनय के संस्कारों से मुक्त करो। दूसरा अध्ययन फरमाते हुए प्रभु कह रहे हैं कि तूफान ये जीवन का हिस्सा है, इससे जिंदगी में कभी घबराओ मत। तीसरे अध्ययन की वाचना दे रहे हैं चट्टानी परमम गान, बहुत मुश्किल से 4 अंग मिले, इनका सदुपयोग कर लो। चौथे अध्ययन में संस्कृत के बारे में बताते हैं जीवन क्षण भंगुर है, और ऐसे करते करते प्रभु एक एक अध्ययन का पूरे विस्तार के साथ उपस्थित पूरे भव्य जीवों को प्रतिबोध देते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं कि मरना हो तो सकाम मरण करना, अकाम मरण करोगे तो बार बार मरना पड़ेगा, सकाम मरण करोगे तो मरण जन्म सीमित हो जाएंगे। ऐसे देशना देती प्रभु लगातार बोलते जा रहे हैं, और प्रभु की वाणी सुनते सुनते कोई आदमी पूरा जीवन बिता दे तो भी न तो उसे भूख लगती है, न उसे प्यास परेशान करती है, न उसे थकान परेशान करती है। ये प्रभु वाणी की विशेषता होती है। तो निरंतर परमात्मा की ध्वनि, परमात्मा की वाणी गूंज रही है। सारे श्रोता लोग, देव जगत, मानव जगत, तिर्यंच जगत निमग्न होकर के प्रभु की वाणी का आनंद ले रहे हैं, रसास्वादन कर रहे हैं। परमात्मा की वाणी लगातार प्रवाहित हो रही है। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए महसूस करें कि परमात्मा का वो समुश्रण, परमात्मा की वो वाणी, परमात्मा की वो मूरत, परमात्मा की वो दिव्य ध्वनि कैसे पूरे मानव जगत, तिर्यंच जगत कैसे उनको सुन रहे हैं। तो ये कल के दिन प्रभु
महावीर का निर्वाण और कल पुनः एक बार उसी समोषण के अंदर पहुँचेंगे जहाँ पर प्रभु उत्तरायण सूत्र की देशना दे रहे हैं और कैसे परमात्मा का निर्वाण होगा, कैसे गौतम स्वामी उस सभा के बीच में से देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने जाएंगे। वो सारा घटनाक्रम प्रभु महावीर निर्वाण कल्याणक का वो बहुत सुंदरतम प्रसंग कल 9 से 10 बजे तक रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सबने लाभ लेने का प्रयास करना है। सब मिलकर के बोलेंगे। दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, सुंदर सुहाना पर्व मनाना सबसे मिल के गले, सुंदर सुहाना पर्व मनाना सबसे मिल के गले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, अपापा नगरी भाग्य सवाया वीर प्रभु है मिले, अपापा नगरी भाग्य सवाया वीर प्रभु है मिले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, राजा 18 पोषक का तेला अंतिम वाणी सुने, राजा 18 पोषक का तेला अंतिम वाणी सुने, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, वीर प्रभु को आज के दिन ही पद निर्वाण मिले, वीर प्रभु को आज के दिन ही पद निर्वाण मिले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, गौतम स्वामी केवल पाकर मुक्ति की ओर चले, गौतम स्वामी केवल पाकर मुक्ति की ओर चले, दीप से दीप जले सब अंधकार टले, दीप से दीप
इस पावन अवसर पर एक बार पुनः आप सभी भाग्यशालियों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि ये पावन प्रसंग, ये रोशनी का प्रसंग, ये उजाले का प्रसंग आपके जीवन में भी हर प्रकार का उजाला हो, आपके जीवन की हर प्रकार की रुकावटें खत्म हो, धर्म ध्यान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को जोड़ें, देव गुरु धर्म की शरण ये जीवन में हर पल बनी रही, ऐसे हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आज भगवान महावीर स्वामी का नाम, तीर्थंकरों का नाम जितना ज़्यादा हो सके उतनी आराधना साधना करने का मानस बनाना है। और कुछ ना कुछ तपस्या, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, रात्रि भोजन का त्याग, व्यासना, एकासना, कुछ भी हो, लेकिन छोटे से छोटा तब भी आज के दिन जरूर करना चाहिए। पक्षी भी हैं और प्रतिक्रमण जिनसे भी बन सकता है करना चाहिए। रात्रि भोजन का त्याग, और ये जितना ज़्यादा होता है उतना ही जीवन में आनंद मंगल रहता है, क्योंकि त्याग पचखान ये जीवन के सौभाग्य बढ़ाते हैं, जीवन को सुंदर बनाते हैं। तो जितना भी बन सकता है उतना जरूर कुछ ना कुछ त्याग प्रत्याचार जीवन में जरूर हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी। आज के पचखान एकासना व्यासना, आज के एकासन व्यासन का पचखान, आज के एकासन व्यासन का पचखान अयन श्री गुरुदेव की साक्षी से मन सर्वसा त्यागो आइंबिल हो। आज के आइंबिल का पचखान अयन श्री गुरुदेव की साक्षी से लेवा लेवन नेत्रा कार्य सब समय त्यागो। उपवास हो, आज का उपवास चौथम व्रतम पचकामी तीहम त्यारम अशरम खाइनम साइनम अनथना भोगेनम नेत्रागारेणम सब समय प्रत्यागारेणम त्यागो। और कोई पचकान है बेला, बेले का पचकान बेला। छठम व्रतम पचकामी तीहम त्यारम अशरम खाइनम साइनम अनथना भोगेनम नेत्रागारेणम सब समय प्रत्यागारेणम त्यागो। करने वालों को धन्यवाद। तेला भी है, हाँ, तेले का पचखान सिंगी परिवार की सरावी का। अट्ठम बत्तम पचखामी तीहम प्यारम अशरणम खाइमम साइनम अनथना भोगनम नेत्रागारेणम सब समय वत्यागारेणम त्यागो। श्री सूचना और सूचनाओं के बाद मंगल पाठ। शासनपति प्रभु महावीर स्वामी के निर्माण कल्याण पुरस्कार सबकी तरफ से आनंद चौधरी सरिया की तरफ से आनंद सिद्धानंद